क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रही है? क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से नाराज हैं? अगर नाराज हैं तो नाराजगी का कारण क्या है? कई सारे सवाल हैं जो कि झारखंड की राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। पूरे विस्तार से बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे कि झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वाली सरकार ने मिलकर एक साथ संकल्प लिया कि झारखंड को बेहतर बनाना है। 25वां वर्षगांठ झारखंड सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन क्या आपको पता है कि विभिन्न जिलों में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको प्रभार नहीं दिया गया स्थापना दिवस के मौके पर? पहला मंत्री थे संजय प्रसाद यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं। दूसरा मंत्री का नाम है राधा कृष्ण किशोर, जो कि कांग्रेस से आते हैं। सवाल है और यही सवाल बवाल मचा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रेस वार्ता की गई थी। प्रेस वार्ता कर कहा गया था कि हम लोगों ने बिहार विधानसभा में सीटें मांगी थी, हमें नहीं मिला। चुनाव भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ने का काम नहीं किया था, यानी कि नाराजगी थी। कहा गया था कि चुनाव के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की करारी हार हुई है, यानी कि वहां पर एनडीए की सरकार बनी है। तो चलिए, क्या कुछ हो रहा है और कैसे दिल्ली की राजनीति जो है वह झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर रही है? क्यों चर्चा चल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हो सकता है तो सरकार बना ले, या जो गठबंधन है वह टूट जाएगा? एक साथ कई सारे सवाल तैर रहे हैं और आज इन्हीं सवालों का जो जवाब है हम प्रतीक जी से भी जानेंगे, जो कि झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कुछ चल रहा है पूरे विस्तार से आपको बतलाएंगे। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, वह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई थी, यानी कि सीट नहीं मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लेकिन तकलीफ किसे हो रहा है? तो तकलीफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी जो हवा देने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने किया है। पता है आपको उन्होंने क्या कहा? अजय आलोक ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और वह जो पोस्ट है इस बात पर बल दे रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन देखने को मिले। ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा। 2009 में हो चुका है, 2010 में हमने देखा, यह सब कुछ हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना चुकी है। तो यह पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में भी यह सरकार देखने को मिले। क्या कुछ होगा सब कुछ आपको बताएंगे। प्रतीक जी, हम सीधे आपके पास चलते हैं। जो अजय आलोक हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके एक पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दी है। कांग्रेस की नींद उड़ चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल परेशान है। आखिरकार अजय आलोक ने ऐसा क्या कह दिया जो चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की सरकार बन सकती है, गठबंधन से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को अलग कर दिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं। क्या कुछ हुआ? अजय आलोक ने ऐसा क्या कर दिया? जी, अजय आलोक जो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि हेमंत जीवंत हैं और जो गठबंधन है वहाँ एक बम फूटने वाला है। जी, तो जाहिर सी बात है बिहार में जिस तरह से करारी हार हुई है आरजेडी की और कांग्रेस की, और जिस तरह से इग्नोर किया गया था विधानसभा इलेक्शन में जेएमएम को वहाँ, तो एक गांठ तो पड़ ही चुकी थी। और आपने देखा भी होगा कि जेएमएम के नेता किस तरह से आरोप लगा रहे थे आरजेडी और कांग्रेस पे। वर्तमान परिवेश में आप देखिए, बाई इलेक्शन में, घाटशिला बाई इलेक्शन में भी बहुत अच्छी जीत हुई है।
और इस जो एक्स हैंडल पे जो अजय आलोक ने कहा उस पे सुप्रियो भट्टाचार्य का सफाई भी आ गया था कि बीजेपी यहाँ से साफ हो जाएगी और हेमंत सरकार बरकरार है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आरजेडी के मंत्री जो एक विधायक मंत्री हैं और कांग्रेस के, और नाराजगी तो उसी समय से देखी जा रही है जब इन्हें इग्नोर किया गया था। तो आप कोई भी अचंभित नहीं होइएगा कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वर्तमान में जो सोमेश सोरेन जीत के आए हैं, उनके बारे में भी कयास लगाया जा रहा है, मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तो ये राजनीति है विशाल। और आपने सही कहा था कि 2009 में गठबंधन हुआ था, और अगर वर्तमान मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है पहली बार विधानसभा जीत कर आए थे और पहली बार ही ये जेएमएम और बीजेपी का सरकार बना था। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम ये बने थे और रघुवर दास थे। तो राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक सीधे हेमंत के संपर्क में हैं, और वो हेमंत का कहना है कि आप मर्ज कर जाइए जेएमएम में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कांग्रेसी विधायक हैं, खासतौर पे जो आदिवासी विधायक हैं, 9 से 10 विधायक के बारे में कहा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, आपको समर्थन देंगे, मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। तो ये झारखंड की राजनीति है विशाल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। निर्दलीय जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मधुकोरा बन गए थे, 2 मुख्यमंत्री रहते अपना विधानसभा क्षेत्र में हार जाते हैं, शिबू सोरेन हो या रघुवर दास, ये ज्वलंत उदाहरण है। और अभी ठीक है, सरकार गठबंधन की सरकार है, लेकिन कोई भारी बात नहीं कि अगर भाजपा के साथ भी ये सरकार बना सकते हैं, लेकिन यही रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत रहे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से चल रहा है जी, आरजेडी के भी कुछ विधायक हेमंत के संपर्क। अच्छा, आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र किया, तो एक सवाल है जो कि राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। कई सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं जो सूत्र कहते हैं कि नाराज चल रहे हैं। अगर हम बंधु तिर्की की जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें, उपचुनाव जीतकर आती हैं, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने का काम करती हैं, सीधे मंत्री बन जाती हैं। राधा कृष्ण किशोर जो कि राष्ट्रीय जनता दल में थे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, जदयू में रहे, 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने क्या देखा कि कांग्रेस पार्टी से टिकट लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और सीधे संसदीय कार्य मंत्री बन जाते हैं, यानी कि नंबर 2 की हैसियत रखते हैं झारखंड सरकार में। तीसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण दिख रहा है कि कांग्रेस में जो आपसी तालमेल है वह नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो वहां पर बड़े भाई का रोल कांग्रेस को प्ले करना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, वह नहीं हो पाता है। खुद कांग्रेस के यहाँ जो कार्यकर्ता हैं आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो संगठन में क्या कुछ है आपको पता है, एकदम तालमेल की कमी है। राष्ट्रीय जनता दल के खुद के जो झारखंड के कार्यकर्ता हैं सवाल उठाते हैं, उनके जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाता है तो पूरे चयन प्रक्रिया को लेकर ही बवाल होता है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। यानी कि अगर हम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के पर नजर डालें तो आपसी समन्वय की कमी दिख रही है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का व्यवहार रहा हेमंत सोरेन के प्रति वह सर्वविदित है कि क्या कुछ हुआ। तो इन सबको देखते हुए प्रतीक जी आपने जो बात कही कहीं ना कहीं फिट बैठती है और इस बात को दर्शाती है कि हो सकता है तो झारखंड में जो गठबंधन है वह उस पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आगे क्या क्या हो सकता है, क्या इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत सोरेन चले जाएंगे? क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता था कि जेल भेजने का इन लोगों ने काम किया। कई सारे सवाल हैं, आपको क्या लग रहा है? नेताओं से बातचीत होती है तो इस पर उनका क्या विचार रहता है, क्या मंतव्य रहता है? देखिए, आपने सही कहा, राधा कृष्ण किशोर जी जो कि सभी दल का स्वाद चख चुके हैं और बावजूद वो आते हैं लास्ट मोमेंट में, उन्हें टिकट मिलता है और वहाँ आरजेडी के साथ उनका फाइट भी होता है, फ्रेंडली फाइट भी हुआ था, जीते और उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। इसको लेकर कांग्रेस के जो पुराने विधायक हैं जो कई बार दूसरी बार तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं
वो लोगों में भी काफी ज्यादा रोष है जी। और रहा बात राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति, तो आप देख ही रहे हैं सरफटुअल की स्थिति है, चाहे बिहार में हो चाहे यहाँ। आरोप प्रत्यारोप लग रहा है जी। अगर मान लें कि लालू यादव के परिवार में रोहिणी आचार्य कह रही थी कि संजय यादव की वजह से परिवार बिखरा, पार्टी बिखरा और पार्टी का हार का कारण। बिल्कुल। तो ये सर्वविदित है कि आरजेडी की और कांग्रेस की ग्रह दशा ठीक ठाक नहीं चल रही है। और वर्तमान में जो कांग्रेसी विधायक हैं वो नाखुश चल रहे हैं कि जिस तरह से राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया, उसको लेकर भी काफी नाराजगी है। और अब आगे आगे देखिए जो भी होगा आपके सामने है। और हेमंत सारी चीजों को काफी गंभीरता से देख रहे हैं और आक्रोश तो था ही जो विधानसभा चुनाव में उन्हें सीट नहीं दिया गया था। बिल्कुल। अभी पलड़ा जो है हेमंत का भारी है और गेंद जो हेमंत के पाले में, हेमंत की मर्जी, हेमंत क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। अगर हम सीपीआई एमएल की बात करें तो उनके भी 2 विधायक हैं। अगर फूट टूट होती है तो कांग्रेस के कई सारे विधायक आ जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 41, जो कि आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है। हेमंत सोरेन आसानी से पा लेंगे। अगर गठबंधन पर खतरा होता है तो हेमंत सोरेन तो सक्षम है कि अकेले सरकार बना सकते हैं। जो आंकड़े और जो गणित कह रहे हैं, जो राजनीति विशेषज्ञों का जो आकलन है। प्रतीक जी, मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, जो अप्रोच है, जिस प्रकार से अजय आलोक ने ट्वीट किया कि झारखंड में बम फूटेगा, सूत्री बम का जिक्र किया गया, यानी कि इस राज्य का जिक्र किया गया, कांग्रेस पर निशाना बातों ही बातों पर साधा गया, राष्ट्रीय जनता दल पर कई सारे सवाल खड़े किए गए। इन सब संदर्भों को देखते हुए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही रहेगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी चाल चलेगी, ऐसा कदम उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ होगा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चाणक्य हैं, जिस प्रकार की राजनीति के साथ उन्होंने भूचाल लाने का काम किया है, वह हेमंत को रोकेंगे कि नहीं 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 नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मूव ऑन नहीं करना है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना है। कई सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं, क्योंकि अरुण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से जो रिएक्शन दिया गया, अजय आलोक की ओर से जो ट्वीट किया गया, कई सारे एक साथ जो जब सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबूतों को देखते हुए यही लग रहा है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं जो टूट फूट वाली स्थिति वह पनप रही है और हवा देना का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हो, कांग्रेस के हो, सभी कर रहे हैं। प्रतीक जी, अंतिम टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बनने वाली है? मेरा सीधा सवाल, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक तरह से इस बात को जहाँ तक मेरे नेताओं से भी बात हो रही है, चाहे जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या बीजेपी के हों, आप देखिए किसको हराकर हेमंत सत्ता में आए। जी, जाहिर सी बात है बीजेपी को। और बीजेपी जिस तरह के आरोप इन पे लगाया करती थी, जेल भेजने की काम किया, और जो जादुई आंकड़ा से ये ज्यादा दूर नहीं है। 37 लोग इनके पास अपना खुद है। माले का 2 विधायक, ज्यादा भी नहीं, तो आप अगर आरजेडी के ही 3-4 विधायक को तोड़ रहे हैं, या कांग्रेस के 16 विधायक हैं, 16 में 10-11 तो खुद तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ ये जाएंगे, क्योंकि इनकी जो, ठीक है, ये झारखंड में कुछ भी संभव है, लेकिन वर्तमान में जो कद हेमंत सोरेन का काफी ऊंचा है, दूसरा टेन्योर अपना कर रहे हैं, जबकि मोदी लहर में अधिकांश स्टेट में देखिएगा कि जो विपक्षी दल हैं उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है, लेकिन झारखंड में उलट है। तो भाजपा के साथ जाने की उम्मीद कम नजर आ रही है, और कांग्रेस आरजेडी के विधायक अगर टूट के आते हैं तो आराम से ही अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और एक ही मत के, एक ही विचारधारा के लोग के साथ काम करने का अलग आनंद आता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाले समय में हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए, या तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इससे पहले भी झारखंड में इस प्रकार का दृश्य बन चुका है। चर्चा तेज थी,
कि झारखंड में गठबंधन टूटेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में नकारा गया था। जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिल पाया। यही कारण है कि जो मंत्री सुदीव्य सोनू है, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। तो दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हवा दी जा रही है कि हेमंत जीवंत हैं, बम फूटेगा। यानी कि इशारा एक ही है कि आने वाले समय में हो सकता है तो गठबंधन टूट जाए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को जो हेमंत सोरेन है अलग कर दें और झारखंड में कुछ अलग नजारा देखने को मिले। लेकिन देखिए, जो चर्चा का विषय है वह झारखंड में तेजी से फैल रहा है, सुर्खियां बटोरने का काम कर रहा है। क्या कुछ होता है झारखंड की राजनीति में, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, चर्चा तेज हो चुकी है, चाहे बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या राष्ट्रीय जनता दल की हो। बिहार चुनाव के परिणाम ने सब कुछ उलटकर पलट दिया है। तो इंतजार कीजिए क्या कुछ होता है। अगर कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा, तो हम सीधे जो खबर है आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।